नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जॉब मेकर पे। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने झारखंड का जलप्रपात, बांध और झील के ऊपर हमने पार्ट 1 MCQ हम लोग किए थे। आज का सेशन जलप्रपात MCQ की अगली कड़ी में हम लोग आज नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट MCQ करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन है कनहर, गुमानी, पुनपुन और शंख। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनहर नदी पे ये सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने क्रांति, हिरनी, सीता और चित्रकूट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, चित्रकूट। चित्रकूट ये झारखंड में जलप्रपात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जमनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है क्रांति, सीता, हिरनी और घघरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घघरी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, घघरी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और चतरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्पनुमा या सर्परूप के समान है? ऑप्शन है हिरनी, सुखलदरी, हुंडरू और सदनी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सदनी। सदनी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गढ़वा, गुमला, साहेबगंज और कोडरमा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है गुमला। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गुमला इज सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पे स्थित है? ऑप्शन है सदनी, हिरनी, क्रांति और सीता। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सदनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपर घाघरी, घाघरी होगा दोस्त, यहाँ पे ये छूट गया है, घाघरी है। अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोडरमा, लोहरदगा, चतरा और पलामू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोडरमा सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है? ऑप्शन है आपके सामने सदनी, तातापानी, हिरनी और घाघरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तातापानी। ऑप्शन नंबर बी, तातापानी इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। गढ़वा इज राइट आंसर। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ये चैनल आपका झारखंड एग्जाम, JSSC, JPSC प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से झील जमशेदपुर में स्थित है? ऑप्शन है डिमना, रोपड़, नकटी और बेमनाद। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिमना। डिमना इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, डिमना जमशेदपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मसानजोर बांध की ऊंचाई 44 मीटर और लंबाई डैश मीटर है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 640 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? 640। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
मैथन बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में डैश डैश नदी पे किया गया था। ऑप्शन है शंख, बराकर, स्वर्णरेखा और दामोदर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बराकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बराकर नदी पे बनाया गया था मैथन बांध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैथन बांध की ऊंचाई 56 मीटर तथा लंबाई डैश डैश मीटर है। ऑप्शन है 4357, 4380, 4457 और 4480। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4357। ऑप्शन नंबर ए 4357 इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैथन बांध किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है रांची, बोकारो, सरायकेला और धनबाद। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बोकारो। बोकारो इज ए राइट आंसर। बोकारो इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है संथाल परगना, छोटानागपुर क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र या पलामू पठार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना। संथाल परगना इज ए राइट आंसर। डेली एमसीक्यू चैप्टर वाइज यहाँ पे मिलता रहेगा, तो दोस्तों आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों आज का क्लास समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।